क्या होगा अगर आप किसी की जान बचाने के लिए जिस मासूम बच्चे को अपने घर लाएं, वो इंसान ही न हो? मिलिए अरमान से, जो सालों से औलाद की खुशी को तरस रहा था। एक रात सड़क किनारे उसे एक बच्चा मिला, पर वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि रूहों की दुनिया का एक ऐसा शैतान था जिसे खून और मांस की प्यास थी। जब घर के पालतू जानवर गायब होने लगे और आधी रात को रसोई से हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगी, तब समझ आया कि अरमान अपने घर में मौत को पाल रहा है। तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, नापाक साया, वो जिन्न बच्चा के लिए। क्या मौलवी साहब इस शैतान को रोक पाएंगे या पूरा परिवार इस भूख की भेंट चढ़ जाएगा? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना राजस्थान की है और ये घटना हमें एक दोस्त ने शेयर की है, जिनका नाम सलमान है, और उनका कहना ये है कि ये घटना उनके पड़ोस में ही हुई थी। तो दोस्तों, दिल थाम कर ये कहानी पूरी सुनना, और जितने भी हमारे नए दोस्त कहानी सुनने आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 9 पर सन्नाटा इतना गहरा था कि अरमान के ट्रक के टायरों की आवाज भी उसे डरा रही थी। अरमान, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी, पिछले 8 सालों से एक सूनापन लेकर जी रहा था। घर में बीवी जोया और बूढ़ी मां थी, पर एक कमी हमेशा खलती थी, अपनी कोई औलाद नहीं थी। अचानक एक मोड़ पर अरमान की हेडलाइट्स एक सफेद रंग की कार पर पड़ी। कार पूरी तरह पिचक चुकी थी और एक पेड़ से टकराई हुई थी। अरमान ने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक के टायरों के घिसटने की तीखी आवाज गूंजी। अरमान नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय कार के इंजन से निकलते धुएं और बूंद बूंद टपकते पेट्रोल की आवाज के। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। कार में एक मर्द और एक औरत की लाशें फंसी हुई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अरमान ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। रोड के उस पार घने अंधेरे के बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, करीब 5 से 6 साल का होगा। उसने सफेद कुर्ते जैसा कुछ पहन रखा था। वो बच्चा न रो रहा था, न चिल्ला रहा था, बस एक्टर अरमान की तरफ देख रहा था। अरमान को अजीब लगा कि इतने बड़े हादसे के बाद ये बच्चा इतना शांत कैसे है। बेटा, तुम ठीक हो? अरमान ने आवाज दी। बच्चा नहीं बोला। अरमान उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। बच्चे का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अरमान को लगा कि शायद सदमे की वजह से ऐसा है। उसने आसपास देखा कि कोई और है या नहीं, पर वहां रूह कपा देने वाली खामोशी थी। अरमान के मन में ममता जाग उठी। उसने सोचा, अल्लाह ने शायद मेरी सुन ली। इस बच्चे के माँ बाप तो नहीं रहे, इसे पुलिस को देने के बजाय अगर मैं इसे पाल लूं। उसने ट्रक चालू किया और बच्चे को अपनी बगल वाली सीट पर बैठा लिया। बच्चे की आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी, पर अरमान ने इसे अपनी थकावट समझकर अनदेखा कर दिया। जब अरमान सुबह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी जोया और भाई समीर के बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। समीर के 3 बच्चे, आयशा, कबीर और छोटा रेहान, उस बच्चे को देखकर खुश हो गए। इसका नाम क्या है भाईजान? समीर ने पूछा। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं, पर आज से इसका नाम जैद। घर वालों ने खुशी खुशी उसे अपना लिया। लेकिन उसी शाम घर का पालतू कुत्ता टाइगर, जो हमेशा अजनबियों पर भौंकता था, जैद को देखते ही दुम दबाकर सोफे के नीचे छिप गया और करहाने लगा। रात हुई, सब सो रहे थे। अचानक अरमान की आंख खुली। उसे रसोई से कुछ कटने या चबाने की आवाज आई। उसे लगा शायद जोया पानी पीने गई होगी, पर जब वो रसोई के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी रूह कांप गई। अंधेरे में जैद जमीन पर बैठा था।
उसके सामने कच्चा चिकन पड़ा था जो जोया ने सुबह के लिए रखा था। जैद उसे बड़े चाव से फाड़ फाड़ कर खा रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। अरमान ने जैसे ही लाइट जलाई, जैद ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, सफेद हिस्सा गायब था। वो अरमान को देखकर एक ऐसी मुस्कान मुस्कुराया जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। जैद, तुम ये क्या कर रहे हो? अरमान की आवाज लड़खड़ाई। जैद ने एक पल में अपनी आंखें सामान्य कर ली और मासूमियत से बोला, अब्बू, मुझे भूख लगी थी। अरमान सन्न रह गया। क्या उसने अपनी सूनी गोद भरने के चक्कर में किसी बला को घर बुला लिया हो? मासूमियत का नकाब और खून की महक। रसोई वाली उस रात के बाद अरमान की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हालांकि जैद अगले दिन सुबह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, एक मासूम खामोश बच्चा, लेकिन अरमान की आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था, कच्चा मांस और वो पूरी तरह काली आंखें। अरमान ने ये बात अपनी बीवी जोया को बताने की कोशिश की, पर जोया की ममता ने उसे कुछ सुनने ही नहीं दिया। उसने कहा, अरमान, हादसे का असर है बच्चे पर। उसे भूख लगी होगी तो उसने कुछ खा लिया होगा। आप वहम कर रहे हैं, पर वो वहम नहीं था। घर के भीतर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। समीर, अरमान का छोटा भाई, और उसके 3 बच्चे भी इसी मकान के दूसरे हिस्से में रहते थे। समीर का सबसे छोटा बेटा 4 साल का रेहान अक्सर जैद के साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन जैद उसे सिर्फ घूरता रहता। एक दोपहर जब घर की औरतें आंगन में काम कर रही थी, अचानक समीर की बेटी आयशा की चीख सुनाई दी। सब भागकर कमरे में पहुंचे। आयशा बदहवास हालत में कोने में दुबकी हुई थी। क्या हुआ बेटा? समीर ने उसे झकझोरते हुए पूछा। आयशा ने कांपती उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां जैद बैठा एक खिलौने से खेल रहा था। आयशा ने रोते हुए कहा, अब्बू, जैद भाई बात नहीं कर रहे थे। वो दीवार पर उल्टे लटक कर छत की तरफ चल रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो कूदकर नीचे बैठ गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर ने जैद की तरफ देखा, पर जैद ने बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समीर को देखा और बोला, आयशा आपा झूठ बोल रही है, मैं तो यही बैठा था। अरमान का माथा ठनका। उसने गौर किया कि जैद के पैरों के निशान फर्श पर मिट्टी के नहीं, बल्कि कुछ चिपचिपे काले पदार्थ के थे। उस रात घर का पालतू कुत्ता टाइगर, जो पहले ही डरा हुआ था, अचानक गायब हो गया। अरमान टॉर्च लेकर बाहर निकला। उसे लगा शायद कुत्ता कहीं बाहर निकल गया होगा। खोजते खोजते वो घर के पिछवाड़े बने पुराने गोदाम के पास पहुंचा। वहां से एक ऐसी बदबू आ रही थी जैसी सड़े हुए मांस की होती है। जैसे ही अरमान ने गोदाम का भारी दरवाजा खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका कलेजा मुंह को ला दिया। अंधेरे कोने में जैद बैठा था। उसके सामने टाइगर की लाश पड़ी थी, लेकिन वो लाश नहीं बची थी। सिर्फ हड्डियां और खाल के कुछ टुकड़े थे। जैद अपने दांतों से कुत्ते की टांग की हड्डी को ऐसे चबा रहा था जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो। कड़क कड़क की वो आवाज पूरे शांत गोदाम में गूंज रही थी। जैद, अरमान चिल्लाया। जैद धीरे से मुड़ा। इस बार उसने अपना रूप नहीं बदला। उसकी चमड़ी पीली पड़ गई थी और उसके चेहरे पर नसें काली होकर उभर आई थी। उसने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी, अब्बू। टाइगर बहुत शोर मचाता था। अब वो शांत है। क्या आप भी शांत होना चाहते हैं? अरमान के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह पीछे की तरफ भागा और सीधा अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। पसीने से तरबतर अरमान पूरी रात कांपता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि दरवाजे के ठीक बाहर कोई खड़ा है, कोई बहुत छोटा, जो सूंघने की आवाजें निकाल रहा है, सुड़-सुड़, जैसे कोई दरवाजे के नीचे की दरार से घर के इंसानों की खुशबू ले रहा हो।
सुबह होते ही अरमान ने फैसला किया कि वो जैद को वापस उसी जगह छोड़ आएगा जहां से लाया था। लेकिन जब वो बाहर निकला तो देखा कि जैद समीर के बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। जैद ने बड़े प्यार से अरमान की तरफ देखा और कहा, अब्बू, आज आप मेरे साथ बाहर घूमने चलेंगे ना? समीर ने हंसकर कहा, भाईजान, देखिए जैद आपसे कितना प्यार करने लगा है। समीर को नहीं पता था कि जिसे वो प्यार समझ रहा था वो दरअसल एक शिकारी की अपने शिकार पर नजर थी। अरमान समझ चुका था कि यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये एक जिन्न है जिसने उनके घर में अपनी जगह बना ली है और अब उसे सिर्फ चिकन या कुत्तों से सब्र नहीं होने वाला था। उसे अब इंसानी जान की भूख लगने लगी थी। उसी शाम समीर का बड़ा बेटा कबीर अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके गले पर नीले रंग के छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे रात में गला घोंटकर मारने की कोशिश की हो। अरमान को समझ आ गया था कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। उसने तय किया कि वह शहर की सबसे पुरानी मस्जिद के बड़े मौलवी साहब के पास जाएगा। पर जैसे ही उसने घर की दहलीज पार करने की कोशिश की, जैद दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब्बू, बाहर मत जाइए, बाहर बहुत खतरा है। अगर आप गए तो घर में मौजूद छोटे बच्चों का क्या होगा? अरमान के पैर वहीं जम गए। उसे एहसास हुआ कि उसने घर में किसी बच्चे को नहीं, बल्कि अपनी और अपने पूरे परिवार की मौत को पनाह दी है। अरमान अब अपने ही घर में एक कैदी बन चुका था। जैद की वो धमकी कि अगर वो बाहर गया तो बच्चों का बुरा होगा, उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। घर के अंदर की हवा भारी हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन की जगह वहां कोई सड़ा हुआ धुआं भर गया हो। समीर का बेटा कबीर अब और भी बीमार था। हकीम और डॉक्टर आए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर का शरीर नीला क्यों पड़ता जा रहा है। कबीर रह रहकर चीखता, वो मेरे ऊपर बैठा है, उसे हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। जबकि कमरे में कबीर के बिस्तर पर कोई नहीं होता था। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो कबीर की छाती की चादर ऐसे दबी होती थी जैसे वहां कोई अदृश्य भार रखा हो। अरमान ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि अगर वह सीधा मस्जिद गया तो जैद को शक हो जाएगा। उसने बहाना बनाया कि उसे ट्रक की बुकिंग के सिलसिले में शहर जाना है। जब वह निकलने लगा तो जैद आंगन में एक सूखी लकड़ी से मिट्टी कुरेद रहा था। अरमान को जाते देख जैद ने बिना सिर उठाए कहा, अब्बू, कुछ भी ले आना, पर अपने साथ मुसीबत मत लाना, वरना घर छोटा पड़ जाएगा। अरमान का कलेजा काम गया, पर वो बिना पीछे मुड़े भाग खड़ा हुआ। शहर की पुरानी जामा मस्जिद के मौलवी साहब, जो अपनी रूहानी ताकतों और इल्म के लिए जाने जाते थे, अरमान की हालत देखकर ही समझ गए कि मामला संगीन है। अरमान ने रोते हुए सारी दास्तान सुना दी। हादसा, वो बच्चा, कच्चा मांस और कबीर की बीमारी। मौलवी साहब ने अपनी तस्बीह माला फेरते हुए गहरी सांस ली और कहा, अरमान मियां, तुमने जिसे बच्चा समझा है वो हमजाद या खबीज जिन्न हो सकता है। जिन्न अक्सर हादसों वाली जगहों पर घात लगाकर बैठते हैं ताकि किसी कमजोर इंसान के जरिए बस्तियों में दाखिल हो सके। तुमने उसे घर लाकर उसे दावत दे दी है। मौलवी साहब ने अरमान को कुछ दम किया हुआ पानी और एक ताबीज दिया। उन्होंने कहा, मैं आज रात ईशा की नमाज के बाद तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन याद रहे उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। मुझे अपना कोई दूर का रिश्तेदार बताकर घर ले जाना। जब अरमान शाम को मौलवी साहब के साथ घर लौटा तो घर का मंजर बदला हुआ था। घर की सारी लाइटें बंद थी, जबकि अभी सिर्फ मगरिब शाम का वक्त हुआ था। जैसे ही मौलवी साहब ने घर के अंदर कदम रखा, पूरे घर में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई कांच का बर्तन टूटा हो। रसोई से जोया की चीख सुनाई दी। अरमान भागा भागा अंदर गया।
तो देखा कि रसोई की सारी क्रॉकरी जमीन पर चकनाचूर पड़ी थी और जैद बीच में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मौलवी साहब शांत थे। उन्होंने अपनी जेब से इत्र की एक छोटी शीशी निकाली और उसकी खुशबू हवा में छोड़ी। इत्र की महक फैलते ही जैद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। मौलवी साहब ने जैद की तरफ देखकर कहा, सलाम वालेकुम नन्हे मियां, कैसे हो? जैद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज अब भारी और फटी हुई थी। तुम यहां क्यों आए हो? यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी सफेद दाढ़ी को तुम्हारे ही खून से रंग दूं। जोया और समीर ये सुनकर सन्न रह गए। एक 6 साल का बच्चा ऐसी बात कैसे कर सकता है? मौलवी साहब ने निडर होकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे आयतों की गूंज घर में बढ़ी, जैद का शरीर अकड़ने लगा। वह अचानक फर्श पर गिरकर मछलियों की तरह तड़पने लगा। उसकी हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आने लगी, चट चट चट। अचानक जैद के मुंह से एक काली गाढ़ी लार निकलने लगी। उसने दीवार की तरफ छलांग लगाई और किसी छिपकली की तरह छत पर जा चिपका। उसकी आंखें पूरी तरह अंगारे जैसी लाल हो गई थी। उसने ऊपर से चिल्लाकर कहा, यह घर अब मेरा है, मैंने यहां के इंसानों को चुना है, कबीर का खून चख लिया है मैंने, अब बारी बाकी बच्चों की है। मौलवी साहब ने अरमान से कहा, जल्दी सब बच्चों को एक कमरे में ले जाओ और ये पानी छिड़क दो। लेकिन जैसे ही समीर अपने बच्चों की तरफ बढ़ा, घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर से तेज आंधी चलने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। जैद छत से नीचे कूदा, पर अब वो बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी परछाई दीवार पर 8 फीट लंबी दिख रही थी, जिसके बड़े बड़े सींग और लंबे नाखून थे। उसने मौलवी साहब पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, पर मौलवी साहब ने जोर से चिल्लाकर एक आयत पढ़ी और मुट्ठी भर अभिमंत्रित नमक जैद पर फेंका। जैसे ही नमक जैद के जिस्म को छुआ, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह दर्द से कराह उठा। पर यह तो बस शुरुआत थी। जैद ने अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमाई और खिड़की के शीशे तोड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गया। मौलवी साहब के माथे पर पसीना था। उन्होंने अरमान से कहा, अरमान, ये कोई मामूली जिन्न नहीं है, इसने इस घर को अपना मरकज केंद्र बना लिया है। आज रात ये वापस आएगा और इस बार ये अकेला नहीं होगा। कब्रिस्तान की दस्तक और खूनी दावत। मौलवी साहब ने पूरे घर के चारों कोनों में अभिमंत्रित पानी छिड़क दिया था और सबको एक ही बड़े कमरे में रहने की ताकीद की थी। कमरे के बाहर सन्नाटा ऐसा था जैसे मौत खुद पहरा दे रही हो। समीर के बच्चे खौफ के मारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे और कबीर का बुखार अब उसे बेहोशी की हालत में ले जा चुका था। मौलवी साहब ने अरमान को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, अरमान मियां, वो भाग गया है पर गया नहीं है। जिन्न जब किसी घर को अपना ठिकाना बनाता है तो वो वहां की मिट्टी और रिश्तों में अपनी जड़ें जमा लेता है। उसने आज रात हमला किया है। इसका मतलब है कि उसे अब इंसानी मांस की ऐसी लत लग चुकी है जिसे सिर्फ दुआओं से नहीं रोका जा सकता। तभी अचानक घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ऊपर भाग रही हो। फिर अचानक रसोई की तरफ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज बिल्कुल जोया जैसी थी। बचाओ अरमान, मुझे बचाओ, जैद मुझे मार डालेगा। जोया, जो कमरे के अंदर ही बैठी थी, अपनी ही आवाज बाहर से सुनकर पत्थर की तरह जम गई। उसने कांपते हुए अरमान का हाथ पकड़ा। अरमान, वो मेरी आवाज निकाल रहा है। मौलवी साहब ने सबको चेतावनी दी, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये हमजाद का खेल है। वो आपको कमरे से बाहर निकालने के लिए अपनों की आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। तभी बाहर वाले आंगन से एक और आवाज आई। इस बार किसी जानवर के करहाने की थी। अरमान ने खिड़की के पर्दे को हल्का सा सरका कर देखा और जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। आंगन में जैद खड़ा था, पर वो अब बच्चा नहीं लग रहा था।
उसकी कदकाठी खींचकर लंबी हो गई थी। हाथ घुटनों तक लटक रहे थे और उसके नाखून काले और नुकीले हो चुके थे। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके एक हाथ में पड़ोस के किसी आवारा कुत्ते का कटा हुआ सिर था, जिसे वो नोच नोच कर खा रहा था। जैद ने खिड़की की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके दांतों के बीच से खून की धार बह रही थी। उसने अपनी भारी फटी हुई आवाज में कहा, अरमान, आज मुझे बहुत भूख लगी है। ये कुत्ता तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मुझे वो छोटा वाला चाहिए। रेहान, उसकी हड्डियां बहुत नरम होंगी। समीर की बीवी ने जैसे ही ये सुना, उसने रेहान को सीने से चिपका लिया और जोर जोर से रोने लगी। मौलवी साहब ने अपना मुसल्ला, नमाज की चटाई बिछाया और जोर जोर से सुरहनास का विर्द करने लगे। जैसे जैसे उनकी आवाज बुलंद हुई, घर की दीवारें कांपने लगी। अचानक घर के पिछले दरवाजे पर जोर जोर से वार होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर एक नहीं बल्कि दर्जनों लोग खड़े हैं जो अंदर घुसना चाहते हैं। खोल दो, हमें अंदर आने दो। बाहर से कई तरह की आवाजें आ रही थी, कुछ रोने की, कुछ हंसने की और कुछ ऐसी जैसे कोई पत्थर पर चाकू तेज कर रहा हो। मौलवी साहब ने चिल्लाकर कहा, अरमान, ये वो रूहें जिन्हें इस जिन्न ने रास्ते में शिकार बनाया था, ये सब उसके वश में है। अगर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया तो कोई नहीं बचेगा। तभी कमरे की बिजली अचानक गुल हो गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, जैद की दो लाल आंखें, जो अब कमरे के अंदर की छत के कोने में थी। वो अंदर आ चुका था। कैसे? किसी को नहीं पता। जैद ने छत से लटकते हुए कहा, मौलवी बूढ़ा हो गया है अरमान, इसकी दुआओं में अब वो दम नहीं। देखो, मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। उसने अपनी लंबी जुबान निकाली और सो रहे कबीर के चेहरे पर फेर दी। कबीर के चेहरे की खाल जलने लगी जैसे उस पर तेजाब गिरा हो। कबीर दर्द से तड़प उठा। मौलवी साहब ने फुर्ती से अपनी जेब से एक पीतल का छोटा सा चिराग निकाला और उसे जलाया। जैसे ही रोशनी हुई, जैद वहां से गायब होकर कमरे के दूसरे कोने में जा खड़ा हुआ। उसके हाथ में अब एक मरा हुआ काला कौआ था, जिसे उसने वही सबके सामने चीर दिया। कमरे में खून और मांस की बदबू फैल गई। मौलवी साहब ने अरमान से कहा, यह हमें डराकर हमारी रूह कमजोर कर रहा है। अरमान, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां से तुम इसे लाए थे। उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कुछ ऐसा है जो इसे शक्ति दे रहा है। जब तक वहां का हिसाब बराबर नहीं होगा, ये इस घर को श्मशान बना देगा। अरमान ने हिम्मत जुटाई। मैं जाऊंगा मौलवी साहब, बस आप मेरे परिवार को बचाए रखना। मौलवी साहब ने उसे एक लोहे की कील और एक धागा दिया। वहां कार के मलबे के पास तुम्हें एक मिट्टी की हांडी मिलेगी, उसे तोड़ देना, चाहे जो हो जाए। जैसे ही अरमान बाहर निकलने के लिए पलटा, जैद उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसका कद अब कमरे की छत को छू रहा था। उसने एक भयानक गर्जना की और बोला, वहां जाओगे तो लौटकर नहीं आओगे अरमान, क्योंकि वहां मेरी असली मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाईवे का खूनी मंजर और रूहानी जाल। अरमान ने जैसे ही घर की दहलीज पार की, पीछे से जैद की भयानक हंसी और बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। हवा इतनी बर्फीली थी कि अरमान का खून जमने लगा, लेकिन उसे पता था कि अगर वो आज डर गया तो सुबह का सूरज उसका परिवार नहीं देख पाएगा। उसने अपना पुराना ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक का इंजन ऐसे घरघराया जैसे वह भी उस खौफनाक सफर पर जाने से कतरा रहा हो। हेडलाइट्स की रोशनी हाईवे के घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद वो उसी मोड़ पर पहुंचा जहां उसे वो बच्चा मिला था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अरमान ट्रक से नीचे उतरा। चारों तरफ वही मौत जैसा सन्नाटा था। उसने टॉर्च जलाई, पर टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पेड़ पर पड़ी जहां कार टकराई थी, अरमान के रोंगटे खड़े हो गए।
वहां अब कोई कार का मलबा नहीं था। जमीन पर खून के ताजा निशान थे जो घिसटते हुए पास की झाड़ियों की ओर जा रहे थे। अरमान ने हिम्मत जुटाई और उन निशानों का पीछा किया। झाड़ियों के पीछे उसे वही सफेद कार दिखी, पर वो बिल्कुल नई जैसी लग रही थी, जैसे एक्सीडेंट हुआ ही न हो। अचानक कार की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं। अरमान की आंखों में तेज रोशनी पड़ी और उसे कार के अंदर दो साए बैठे दिखाई दिए। वे वही औरत और मर्द थे जिनकी लाशें उसने उस रात देखी थी। वे दोनों धीरे से मुड़े और अरमान की तरफ देखा। उनके चेहरे मांस विहीन थे, सिर्फ खोपड़ी और उन पर चिपकी सूखी खाल दिखाई दे रही थी। मेरा बेटा, मेरा बच्चा कहाँ है? उस औरत के साए ने एक ऐसी आवाज में पूछा जो जमीन के नीचे से आती हुई लग रही थी। अरमान पीछे हटा। वो मेरे घर पर है। वो इंसान नहीं है। तुम लोग कौन हो? तभी उसे मौलवी साहब की बात याद आई। मिट्टी की हांडी। उसने टॉर्च की रोशनी जमीन पर चारों तरफ घुमाई। कार के ठीक नीचे कीचड़ और सूखे पत्तों के बीच एक काली हांडी रखी थी, जिस पर लाल धागे और सिंदूर से अजीबोगरीब निशान बने थे। जैसे ही अरमान हांडी की तरफ बढ़ा, एक अदृश्य ताकत ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। हवा में एक तेज चीख गूंजी और जैद की अदृश्य मां का साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह साया 10 फीट लंबा था, जिसके हाथ इंसानी ना होकर लंबी टहनियों जैसे थे। उस हांडी को मत छूना, साए ने दहाड़ मारी। यही मेरे बेटे का घर है। जब तक ये सलामत है, मेरा बच्चा तुम्हारे परिवार का खून पीकर जवान होता रहेगा। अरमान समझ गया कि यह हांडी ही उस जिन्न की जान है। उसने अपनी जेब से मौलवी साहब की दी हुई लोहे की कील निकाली। जैसे ही कील की चमक उस साए पर पड़ी, वो पीछे हट गई। लोहे से जिन्नात नफरत करते हैं। अरमान पागलों की तरह हांडी की तरफ झपटा। साए ने उसे रोकने के लिए उसके पैरों को जकड़ लिया। अरमान के पैर की खाल फटने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से मौलवी साहब का दिया हुआ अभिमंत्रित धागा हांडी पर फेंका और कील से उस पर वार किया। कड़क। हांडी में एक दरार पड़ी। उसी पल मीलों दूर अरमान के घर में जैद जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा और वो अपनी ही खाल को नोचने लगा। हाईवे पर उस हांडी से एक काली बदबूदार गैस निकलने लगी। अरमान का दम घुट रहा था। तभी हांडी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक छोटा, काला और झुर्रियों वाला हाथ। वो जैद का असली रूप था जो हांडी के अंदर कैद था। अरमान ने आखिरी बार जोर से अल्लाह का नाम लिया और कील को हांडी के बिल्कुल बीच में गाड़ दिया। हांडी के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक जोरदार धमाका हुआ और हाईवे का मंजर बदल गया। कार गायब हो गई, साए धुएं में तब्दील हो गए। अरमान जमीन पर बेदम पड़ा था, पर उसे चैन नहीं था। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने सुना, हाईवे की दूसरी तरफ से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी। उसने टॉर्च घुमाई। झाड़ियों के पीछे से एक नहीं, बल्कि 3 छोटे छोटे बच्चे जैद की तरह ही खड़े उसे देख रहे थे। अरमान का दिल बैठ गया। क्या उसने एक जिन्न को खत्म किया था या उसने शैतानों की एक पूरी फौज का रास्ता खोल दिया था? उधर घर पर मौलवी साहब ने देखा कि जैद का शरीर गायब हो चुका है, पर दीवार पर उसके खून से एक पैगाम लिखा था, मैं वापस आ रहा हूं और इस बार मैं अकेला नहीं हूं। सायों का लश्कर और मौलवी की आखिरी ढाल। हाईवे पर सन्नाटा अब और भी ज्यादा डरावना हो गया था। अरमान की टॉर्च की रोशनी उन 3 नए सायों पर पड़ रही थी, जो दिखने में छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी हरकतें किसी जंगली जानवर जैसी थी। वे चारों पैरों पर चलकर अरमान के ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। अरमान ने बिना एक पल गवाए ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलेटर पर पूरी ताकत लगा दी। पीछे शीशे में उसने देखा कि वो तीनों बच्चे ट्रक की रफ्तार के साथ साथ दौड़ रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थी। इधर घर में सन्नाटा और भी ज्यादा खौफनाक हो गया था।
जैद का शरीर तो गायब हो चुका था, लेकिन घर की दीवारें अब सांस ले रही थी। प्लास्टर गिर रहा था और ईंटों के बीच से लाल रंग का गाढ़ा द्रव खून जैसा रिस रहा था। मौलवी साहब समझ गए कि जैद ने खुद को इस घर की बुनियाद में घोल लिया है। अरमान, जल्दी पहुंचो। मौलवी साहब ने दिल ही दिल में दुआ मांगी। जब अरमान घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर हजारों कावे मरे हुए पड़े थे। वो भागते हुए अंदर गया। मौलवी साहब ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, दरवाजा बंद करो और नमक की लकीर खींच दो। अरमान ने हांफते हुए बताया, मौलवी साहब, वहां एक नहीं, वहां तो पूरा लश्कर है। वो मेरा पीछा कर रहे हैं। मौलवी साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपनी पुरानी किताब खोली और कहा, अरमान, जो तुमने हाईवे पर देखा वो कबीला 20 जैद सिर्फ उनका मोहरा था। उसने तुम्हारी ममता का फायदा उठाकर इस घर का रास्ता उनके लिए खोल दिया है। अब वे सब यहां अपना बसेरा, डेरा डालना चाहते हैं। अचानक घर की छत पर जोरदार धमाका हुआ। छत के पंखे अपने आप तेजी से घूमने लगे और फिर टूटकर गिर पड़े। जोया और समीर के बच्चे एक कोने में सिमट गए। तभी रेहान, जो समीर का सबसे छोटा बेटा था, अचानक खड़ा हुआ। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो जैद की आवाज में बोला, अब्बू, आपने मेरी मां का घर तोड़ दिया। अब मैं आपके बच्चों का घर उजाड़ दूंगा। रेहान ने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींची और कमरे की सारी खिड़कियों के शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए। बाहर खड़े वो 3 जिन्न बच्चे अब खिड़कियों की चौखट पर आकर बैठ गए थे। वे अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, पर मौलवी साहब के पानी के छिड़काव की वजह से रुके हुए थे। मौलवी साहब ने अरमान से कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें दायरेगजा, मौत का घेरा बनाना होगा। मुझे मस्जिद के 3 और मौलवियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें इस घर के उस हिस्से को ढूंढना होगा जहां जैद ने अपनी सबसे प्यारी चीज छिपाई है। क्या चीज? अरमान ने पूछा। मौलवी साहब बोले, जिन्न जब किसी घर में बसता है तो वो वहां अपनी कोई निशानी गाड़ देता है। जब तक वो निशानी यहां है, ये शैतान अंदर आते रहेंगे। ढूंढो, कहाँ है वो? सब पागलों की तरह घर का कोना कोना छानने लगे। तभी समीर की नजर सीढ़ियों के नीचे बने उस छोटे से स्टोर रूम पर पड़ी जहां जैद अक्सर जाकर अकेला बैठता था। वहां फर्श की एक टाइल थोड़ी उखड़ी हुई थी। अरमान ने सब्बल से उस टाइल को उखाड़ा। नीचे जो दिखा उसे देख सबकी रूह कांप गई। वहां एक छोटे बच्चे का हाथ का पंजा दबा हुआ था। असली मांस का नहीं, बल्कि पत्थर जैसा सख्त और काला। और उसके साथ पड़ा था अरमान के ट्रक की चाबी का छल्ला, जो उस एक्सीडेंट वाली रात खो गया था। जैसे ही अरमान ने उस पंजे को छुआ, घर के बाहर खड़े तीनों जिन्न बच्चों ने एक साथ ऐसी चीख मारी कि मोहल्ले के सारे कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने चिल्लाकर कहा, इसे जला दो अरमान, अभी। लेकिन जैसे ही अरमान ने माचिस जलाई, रेहान, जिसके अंदर जिन्न का साया था, ने अरमान का हाथ पकड़ लिया। रेहान की ताकत इतनी थी कि अरमान की कलाई की हड्डी टूटने की आवाज आई। रेहान की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वह बोला, अगर इसे जलाया तो ये बच्चा भी मेरे साथ ही जल जाएगा। क्या तुम अपने भतीजे की जान लोगे? मौलवी साहब रुक गए। ये एक शैतानी चाल थी। जिन्न ने अब एक मासूम की जान को अपनी ढाल बना लिया था। रूहानी जंग और मासूम की पुकार। कमरे में तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा का हर झोंका किसी ठंडी आरी की तरह जिस्म को काट रहा था। रेहान, जो अभी सिर्फ 4 साल का बच्चा था, उसकी पकड़ अरमान की कलाई पर किसी फौलादी जंजीर जैसी थी। अरमान के हाथ से माचिस की डिब्बी नीचे गिर गई। मौलवी साहब, ये रेहान का हाथ तोड़ देगा। समीर चीखा और अपने बेटे की तरफ झपटा, पर एक अदृश्य झटके ने समीर को दीवार से दे मारा। मौलवी साहब ने अपनी तस्बीह हाथ में ली और रेहान की आंखों में आंखें डालकर कुरान की आयतें पढ़ने लगे।
रेहान का चेहरा विकृत होने लगा। उसके गले की नसें काली होकर बाहर आने लगी और उसकी खाल के नीचे कुछ रेंगता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे दर्जनों कीड़े उसकी नसों में दौड़ रहे हों। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ नापाक रूह, इस मासूम का पीछा छोड़ दे। तेरा ठिकाना श्मशान और वीराने हैं, इंसानों की बस्तियां नहीं। रेहान के मुंह से एक साथ कई आवाजें निकली, मर्दों की, औरतों की और जानवरों की। ये बच्चा अब मेरा घर है। अगर मुझे निकाला तो इसकी रूह को भी अपने साथ ले जाऊंगा। तभी खिड़की पर बैठे उन 3 जिन्न बच्चों ने अपने नुकीले नाखूनों से शीशे को खुरचना शुरू किया। चर चर की वो आवाज दिमाग की नसों को फाड़ रही थी। उनमें से एक ने अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली और कमरे के अंदर की तरफ लपकाई। मौलवी साहब ने अरमान से कहा, अरमान, ये निशानी, पत्थर जैसा पंजा सिर्फ जलाने से खत्म नहीं होगी। इसे पवित्र आग और जमजम के पानी के मिश्रण में डालना होगा। लेकिन इसे छूने का हक सिर्फ उसे है जिसने इसे घर में जगह दी थी। तुम्हें इसे हाथ में पकड़कर तब तक बैठना होगा जब तक मैं अमल पूरा न कर लूं, चाहे तुम्हें आग का एहसास हो या मौत का। अरमान ने हिम्मत जुटाई। उसने फर्श से उस काले पंजे को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अरमान को महसूस हुआ जैसे उसने जलता हुआ कोयला पकड़ लिया हो। उसके हाथ की खाल जलने लगी, पर उसने मुट्ठी नहीं खोली। मौलवी साहब ने एक बड़े पीतल के बर्तन में आग जलाई और उसमें कुछ रूहानी जड़ी बूटियां डाली। धुआं उठने लगा। उन्होंने अरमान से कहा, अपना हाथ इस धुएं के ऊपर रखो और रेहान की आंखों में देखो। जैसे ही अरमान ने ऐसा किया, रेहान, जिन्न, जोर जोर से हंसने लगा। अरमान, तुझे याद है वो रात? तूने गाड़ी देखी, लाशें देखी, पर तूने उस बच्चे की तरफ हाथ क्यों बढ़ाया? क्या तुझे अपनी औलाद की इतनी भूख थी कि तूने मौत का सौदा कर लिया? अरमान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। माफी खून से मिलती है, रेहान ने चिल्लाकर कहा और अरमान के चेहरे पर झपट्टा मारा। लेकिन जैसे ही उसके हाथ अरमान के पास पहुंचे, अरमान की मुट्ठी में बंद उस पंजे से नीली रोशनी निकली और रेहान पीछे की तरफ जा गिरा। मौलवी साहब ने मौका देखकर रेहान के माथे पर अपना अंगूठा रखा और चिल्लाए, निकल। पूरा घर थरथरा उठा। रसोई के बर्तन अपने आप उड़ने लगे। बाहर जो 3 जिन्न बच्चे थे, वे अब खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका आधा शरीर अंदर आ चुका था। उनकी डरावनी शक्लें देख समीर की बीवी बेहोश हो गई। मौलवी साहब की नाक से खून बहने लगा था। उनकी ताकत जवाब दे रही थी। उन्होंने आखिरी बार जोर से आयत पढ़ी और अरमान से कहा, अब इसे आग में डाल दो। अरमान ने उस जलते हुए पंजे को पीतल के बर्तन में फेंक दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद पूरे शहर ने सुनी होगी। रेहान के शरीर से एक काला धुआं निकला और सीधा उस आग में समा गया। बाहर खड़े वो 3 साए भी एक पल में धुएं की तरह गायब हो गए। रेहान बेहोश होकर समीर की गोद में गिर पड़ा। घर की लाइटें जल उठीं। सन्नाटा छा गया। अरमान ने चैन की सांस ली, पर जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ की लकीरें मिट चुकी थी और वहां एक अजीब सा निशान बन गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस जिन्न के पंजे पर था। मौलवी साहब ने कमजोर आवाज में कहा, अभी जश्न मत मनाओ। तुमने उसे घर से निकाल दिया है, पर वो तुम्हारे जिस्म पर अपनी मुहर छोड़ गया है। वो वापस आएगा और इस बार वो तुम्हारे घर के दरवाजे से नहीं, तुम्हारे खून के रास्ते अंदर आएगा। तभी घर के बाहर एक काले कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। अरमान ने खिड़की से बाहर देखा। वहां वही काला कुत्ता खड़ा था जिसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो जैद की थी। रूहानी जहर और मौलवी का आखिरी सजदा। घर में सन्नाटा तो था, पर वो सुकून वाला सन्नाटा नहीं था। हवा में अभी भी जलते हुए मांस और गंधक की बदबू घुली हुई थी।
अरमान अपने हाथ को देख रहा था, जहां वो काला निशान अब धीरे धीरे उसकी कलाई की नसों तक फैल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी नसों में खून नहीं बल्कि ठंडा तेजाब दौड़ रहा हो। मौलवी साहब बहुत थक चुके थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने अरमान से कहा, अरमान, ये निशान इब्लीस की दस्तक। वह जिन्न पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उसने अपनी ताकत का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर छोड़ दिया है। अगर यह निशान तुम्हारे दिल तक पहुंच गया तो तुम्हारी रूह पर उसका कब्जा हो जाएगा। समीर अपने बेटे रेहान को लेकर कमरे में बैठा था। रेहान को होश तो आ गया था, पर वो अब कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें पथराई हुई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे छोटा बच्चा सहन नहीं कर सकता। रात के 3 बज रहे थे। अचानक घर के बाहर लगे नीम के पेड़ से सैकड़ों चमगादड़ एक साथ उड़ने लगे। बाहर वही काला कुत्ता खड़ा था, जिसने अब अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली थी और इंसानों की तरह हंसने लगा था। मौलवी साहब ने मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज शुरू की। वे जानते थे कि शैतान आखिरी और सबसे बड़ा हमला करने वाला है। उन्होंने अरमान को अपने पास बिठाया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पीठ मत छोड़ना। तभी घर की दीवारें जोर जोर से फटने लगी। उन दरारों से वही काला धुआं फिर से निकलने लगा, लेकिन इस बार उस धुएं से जैद की शक्ल नहीं बल्कि अरमान के उन पूर्वजों की शक्लें बनने लगी जो मर चुके थे। अरमान के मरहूम वालिद, पिता का साया कमरे के कोने में खड़ा हो गया। अरमान, मेरे बेटे, मुझे बचाओ, यहां बहुत अंधेरा है, उस साए ने रोते हुए कहा। अरमान भावुक होकर उठने लगा, पर मौलवी साहब ने चिल्लाकर कहा, मत जाना, वो शैतान है, तुम्हारे वालिद का रूप धर कर आया है। उसी पल वो साया अचानक बदल गया। उसके चेहरे के चीथड़े उड़ गए और वह एक भयानक आकृति में तब्दील हो गया। उसने मौलवी साहब पर हमला किया। मौलवी साहब ने अपना हाथ आगे किया, पर इस बार उनकी रूहानी ताकत कम पड़ रही थी। अचानक अरमान के हाथ का वो निशान जोर से चमकने लगा। अरमान को महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ रही हैं। उसका हाथ उसके वश में नहीं था। उसने बिना चाहे पास पड़ा एक भारी पीतल का लोटा उठाया और मौलवी साहब के सिर पर दे मारा। मौलवी साहब लहूलुहान होकर गिर पड़े। अरमान, ये तुम क्या कर रहे हो? समीर चीखा। अरमान रो रहा था। समीर, मेरा हाथ, ये मैं नहीं कर रहा, मेरा हाथ खुद चल रहा है। मौलवी साहब ने गिरते गिरते भी अरमान का पैर पकड़ लिया। उन्होंने अपने खून से अरमान के पैर पर एक छोटा सा निशान बनाया और आखिरी दुआ पढ़ी। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और अरमान की तरफ फेंकते हुए कहा, मस्जिद के नीचे तहखाने में एक संदूक है, उसमें लो है किताब, वही इसे रोकेगी। इतना कहते ही मौलवी साहब की सांसें थम गई। उन्होंने अपनी जान देकर अरमान को उस शैतानी गिरफ्त से एक पल के लिए आजाद कर दिया था। जैसे ही मौलवी साहब ने आखिरी सांस ली, घर के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर खड़ा वो काला कुत्ता अब घर के अंदर दाखिल हो रहा था। हर कदम के साथ वो बड़ा होता जा रहा था। जब वो कमरे की दहलीज पर पहुंचा तो वो एक विशालकाय काले साए में बदल चुका था, जिसकी आंखें दहकते कोयले जैसी थी। उसने मौलवी साहब की लाश की तरफ देखा और गरजा, अब कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हारा रक्षक तो खुद मेरा हथियार बन चुका है। अरमान ने देखा कि उसके हाथ का काला निशान अब उसकी कोहनी तक पहुंच गया था। उसके पास अब सिर्फ चंद घंटे बचे थे। अगर वह मस्जिद के उस गुप्त तहखाने तक नहीं पहुंचा तो वो खुद अगला जिन्न बन जाएगा और अपने ही परिवार को कच्चा चबा जाएगा। समीर ने अरमान की आंखों में देखा, वहां डर और वहशत थी। समीर ने हिम्मत जुटाई और कहा, भाईजान, आप निकलिए, मैं इन दरवाजों को रोकता हूं। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इसे बाहर नहीं आने दूंगा। अरमान चाबी उठाकर बारिश और आंधी के बीच मस्जिद की तरफ भागा। पीछे उसे समीर की चीखें,
और घर के अंदर टूटते सामान की आवाजें सुनाई दे रही थी। आसमान से खून जैसी लाल बारिश हो रही थी। अरमान की कमीज फट चुकी थी और उसका हाथ अब पूरी तरह से काला पड़ चुका था। वो भागते हुए शहर की उस सबसे पुरानी मस्जिद के पास पहुंचा। बिजली कड़की तो उसे मस्जिद के गुंबद पर वही 3 जिन्न बच्चे बैठे दिखाई दिए। वे उसे देखकर भयानक तरीके से हंस रहे थे, जैसे वे उसका मस्जिद के अंदर जाने का इंतजार कर रहे हों। मौलवी साहब की दी हुई चाबी अरमान की मुट्ठी में इस कदर चुभ रही थी कि उसका खून चाबी पर लग गया। जैसे ही उसने मस्जिद के भारी लकड़ी के दरवाजे को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। मस्जिद की पवित्रता उस नापाक साए को अंदर जाने से रोक रही थी, जो अब अरमान के जिस्म में घर कर चुका था। अल्लाह मदद कर, अरमान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर सन्नाटा था, पर बाहर की आंधी और चीखें अभी भी सुनाई दे रही थी। मस्जिद के मिंबर, प्रार्थना का मंच के नीचे उसने वो गुप्त दरवाजा ढूंढा। चाबी लगाते ही एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी नीचे की तरफ खुलने लगी। अंदर से सदियों पुरानी मिट्टी और किताबों की महक आ रही थी। जैसे जैसे अरमान नीचे उतरा, उसके हाथ का काला निशान धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर बैठा वो जिन्न अब तड़प रहा है। नीचे तहखाने में हजारों पुरानी किताबें और अजीबोगरीब बर्तन रखे थे। बीचों बीच एक छोटा सा आबनूस की लकड़ी का संदूक रखा था। अरमान उस तक पहुंचा ही था कि तहखाने की मशालें अपने आप जल उठीं। अचानक उसके पीछे एक साया उभरा। अरमान ने मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी पत्नी जोया खड़ी थी, पर उसकी आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। अरमान, इसे मत खोलो। जोया की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। अगर तुमने इसे खोला तो तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। ये किताब तुम्हें ठीक तो कर देगी, पर तुम्हारी वो ख्वाहिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी जिसके लिए तुम उस बच्चे को घर लाए थे। अरमान रुक गया। उसके ज़हन में वही पुरानी कसक जागी, औलाद का सुख। जोया, साया, उसके पास आई और उसके काले हाथ को सहलाते हुए बोली, इस शक्ति को अपना लो अरमान। फिर हम और तुम मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। हमारे पास एक नहीं, हजारों बच्चे होंगे जो कभी नहीं मरेंगे। अरमान का दिमाग सुन्न होने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में समीर के बच्चों की वो डरावनी चीखें गूंजी जो उसने घर छोड़ते वक्त सुनी थी। उसे याद आया कि कैसे उस बच्चे ने टाइगर को चबाया था और कैसे कबीर की खाल जल गई थी। नहीं, ये ममता नहीं, ये तबाही है, अरमान चिल्लाया। उसने झपट कर संदूक खोला। अंदर एक सुनहरी जिल्द वाली किताब थी, लोहे किताब। जैसे ही अरमान ने उसे छुआ, पूरे तहखाने में रोशनी का विस्फोट हुआ। वह साया, जोया का रूप एक डरावनी आवाज के साथ जलने लगा। तूने अपनी नस्ल को खत्म करने का फैसला किया है अरमान, तू पछताएगा। अरमान ने किताब का वो पन्ना खोला जिस पर मौलवी साहब ने खून का निशान लगाया था। उसमें लिखा था कि इस जिन्न को खत्म करने के लिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी, और अरमान के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी अपनी पहचान और उसकी यादें। जैसे ही अरमान ने वो आयतें पढ़नी शुरू की, उसके हाथ का काला जहर धीरे धीरे किताब में खिंचने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग से उसकी सारी यादें खींच रहा हो। उसे अपनी शादी, अपना गांव, अपना ट्रक, सब धुंधला लगने लगा। तभी तहखाने की छत फटने लगी और वो विशालकाय काला जिन्न जो घर पर था सीधा नीचे आ गिरा। उसने अरमान का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। तू इसे पूरा नहीं कर पाएगा, मैं तेरा गला घोंट दूंगा, जिन्न दहाड़ा। अरमान का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खून से सने हाथ से किताब के पन्ने को छुआ और आखिरी शब्द बोले। मस्जिद की दीवारों से एक साथ हजारों रूहानी आवाजें गूंजी।
एक तेज सफेद रोशनी अरमान के सीने से निकली और उस जिन्न के आर पार हो गई। जिन्न के शरीर में हजारों छेद हो गए जिनसे रोशनी बाहर निकलने लगी। वह दर्द से पागल होकर चिल्लाया और एक राख के ढेर में बदल गया। अरमान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसे अब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि वो यहां क्यों है। उधर घर पर समीर, जोया और बच्चे अचानक होश में आ गए। घर की दीवारें साफ हो गई, खून के निशान गायब हो गए। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज के। घर की दीवार पर लगी अरमान की तस्वीर से उसका चेहरा गायब हो चुका था। मस्जिद के तहखाने में सन्नाटा था, लेकिन यह सुकून वाला सन्नाटा नहीं था। यह उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो सब कुछ तबाह करने वाला था। अरमान जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ का वो काला निशान गायब हो चुका था, पर उसकी जगह सफेद बेजान निशान पड़ गए थे। उसकी यादें एक एक करके मिट रही थी। उसे अपना नाम याद नहीं था। उसे दिल्ली की वो तंग गलियां याद नहीं थी जहां उसका परिवार रहता था। उसे अपना ट्रक बादशाह अब भी याद नहीं था। अचानक तहखाने की ठंडी जमीन कांपने लगी। लोहे किताब के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे और एक पन्ने पर जाकर रुक गए जो पूरी तरह से खून से रंगा हुआ था। उस पन्ने से एक आवाज गूंजी जो हजारों मर चुके लोगों की मिलीजुली आवाज थी। कुर्बानी अधूरी है अरमान। जिन्न मांस से बनता है, रूह से पलता है, पर यादों से अमर होता है। जब तक इस दुनिया में कोई एक भी शख्स ऐसा है जो उस जिन्न का नाम जानता है, वो वापस आएगा। अरमान लड़खड़ाते हुए उठा। उसे अपने घर जाना था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि घर कहाँ है। एक रूहानी खिंचाव उसे वापस उसी हाईवे की तरफ ले जा रहा था। उधर घर में समीर और जोया को लगा कि सब ठीक हो गया है। घर की लाइटें जल रही थी। बच्चे सो चुके थे, पर रात के ठीक 3:33 बजे घर के अंदर का तापमान इतना गिर गया कि सबकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। समीर की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच रेहान खड़ा था। रेहान की पीठ समीर की तरफ थी। रेहान बेटा, सोए नहीं? समीर ने कांपते हुए पूछा। रेहान धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा रेहान का नहीं था। उसके चेहरे पर कोई खाल नहीं थी, सिर्फ कच्चा मांस और नसें थी। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाया, अब्बू चुप रहिए, वो आ रहे हैं। अचानक घर की छत किसी कागज की तरह फट गई। आसमान काला नहीं, बल्कि गहरा लाल था। हजारों की तादाद में वो जिन्न बच्चे छत से नीचे गिरने लगे, जैसे आसमान से मेंढक बरस रहे हों। वे दीवारों पर रेंगने लगे। उनकी हड्डियों के चटकने की आवाजें चट 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 पूरे घर में गूंजने लगी। जोया चीखी, अरमान कहाँ हो तुम? तभी घर का मुख्य दरवाजा धीरे से खुला। अरमान खड़ा था, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसकी पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसके पीछे मौलवी साहब का साया खड़ा था, लेकिन वो मौलवी साहब नहीं थे। वो जिन्न था जिसने मौलवी की रूह को कैद कर लिया था। जिन्न ने मौलवी की आवाज में कहा, अरमान ने अपनी यादें दे दी, पर अपनी नफरत नहीं दे पाया। देखो जोया, तुम्हारा शौहर अब हमारे कबीले का सरदार है। अरमान घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी सड़ती जा रही थी। जोया उसके पास भागी। अरमान, पहचानो मुझे, मैं आपकी जोया हूं। अरमान ने जोया का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसकी आवाज में एक नहीं, बल्कि 7 जिन्नों की गूंज थी। कौन जोया? कौन अरमान? यहां सिर्फ भूख है और तुम सब मेरा शिकार हो। समीर ने कोने में पड़ी वही लोहे किताब देखी जिसे अरमान मस्जिद से लाया था। वो जादुई रूप से यहां पहुंच गई थी। समीर ने किताब उठाई और पागलों की तरह उसे पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। तभी रेहान, जो मांस का लोथड़ा बन चुका था,
समीर की तरफ झपटा। समीर ने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ में वही चाबी थी जो अरमान ने मस्जिद में इस्तेमाल की थी। जैसे ही चाबी रेहान के जिस्म को छुई, वो धुएं में बदल गया। अरमान ने जोया को जमीन पर फेंका और उस किताब की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि अगर ये किताब जल गई तो इस दुनिया और जिन्नों की दुनिया के बीच का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। इसे मत जलाना भाईजान, समीर चिल्लाया। अरमान के मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वो किताब को फाड़ने ही वाला था कि तभी घर में एक रूहानी रोशनी का गोला प्रकट हुआ। वो असली मौलवी साहब की रूह थी। उन्होंने अपनी आखिरी रूहानी ताकत का इस्तेमाल किया। मौलवी साहब की रूह ने अरमान के माथे पर हाथ रखा। एक सेकंड के लिए अरमान की यादें वापस आई। उसे याद आया वो हाईवे, वो बच्चा, जोया का प्यार और वो अधूरा ख्वाब। कुर्बानी। अरमान बुदबुदाया। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने किताब नहीं फाड़ी, बल्कि उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया और समीर से कहा, समीर, इस घर को आग लगा दे। अभी नहीं भाईजान, आप अंदर हैं। समीर, अगर मैं बाहर आया तो ये शैतान पूरी दुनिया को खा जाएंगे। मुझे इनके साथ जलना होगा। यही आखिरी कुर्बानी है। मौलवी साहब ने कहा था, जो इन्हें घर लाया वही इन्हें कब्र तक ले जाएगा। समीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से पास पड़े मिट्टी के तेल का डिब्बा पूरे घर में छिड़क दिया। जोया पागलों की तरह चिल्ला रही थी, पर समीर उसे खींचकर बाहर ले गया। अरमान घर के बीचों बीच बैठ गया। हजारों जिन्न बच्चे उसके जिस्म पर चढ़ गए, उसे काटने लगे, उसका मांस नोचने लगे, पर अरमान मुस्कुरा रहा था। उसने किताब खोली और आखिरी आयत पढ़ी जो खुदकुशी एरू ब्रू के आत्मसमर्पण की थी। समीर ने जलती हुई मशाल घर के अंदर फेंक दी। धुंधु करके आग की लपटें आसमान छूने लगी। उस आग में से इंसानी चीखें नहीं, बल्कि राक्षसी दहाड़े सुनाई दे रही थी। पूरा घर श्मशान बन गया। आग की लपटों के बीच अरमान का साया जलता हुआ दिखा और उसके साथ वो हजारों छोटे साए भी राख हो गए। अगली सुबह दिल्ली की उस सुनसान सड़क पर सिर्फ राख का ढेर था। पुलिस आई, छानबीन हुई, पर किसी को कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आज भी उस जगह से रात के 3:33 बजे किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। समीर, जोया और बच्चे अब एक दूसरे शहर में रहते हैं, पर एक रात समीर ने देखा कि जोया रसोई में कच्चा चिकन खा रही थी। उसने मुड़कर देखा और समीर से कहा, समीर भाई, क्या अरमान वापस नहीं आएंगे? जोया की आंखें उस पल पूरी तरह काली थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी। जिन्न ने घर बदल लिया था। अंधा मोह और अधूरा सच हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। इंसान अपनी अधूरी ख्वाहिशों, जैसे अरमान की औलाद की चाहत, को पूरा करने के लिए अक्सर कुदरत के नियमों और अपनी सहज बुद्धि, इंट्यूशन को नजरअंदाज कर देता है। अरमान ने दया भाव में आकर एक अनजान शक्ति को घर में जगह दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी अनजान शक्ति या परिस्थिति में पड़ना न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की है कहानी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। पर आप भी हमको कहानी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके वहां पर आप कहानी भेज सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।